बादल गड़गड़ाहट हुई और जैसे ही बिटिया का जन्म हुआ तो बादल वहां से धीमे धीमे करके टल गया। और जैसे ही वहां से टला तो सारी दासियां विचार करने लगी, बोले चलो, बोले अब ये बेटी और रानी को लेकर बोले राजमहल चलते हैं। मेरे राजा रानी वहां से तत्काल वो दासियों ने रानी को उठाया और उठा करके भैया हाथों हाथ अपने चांदागढ़ महाराज राजा राहुल के दरबार पर लेके पहुंच जाती है। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंची जाती है, किनारे से कुछ दूरी थी, वहां से महाराज राजा राहुल चांदागढ़ के बड़ी सुंदर अभिलाषा लेकर उनके माँ बाप दादा दादी पूरे राजमहल के रहने वाले से चांदागढ़ के सब लोगों ने वहां से दौड़ लगाए और देखा, बोले क्या हुआ रानी को। जैसे ही पास में आए तो किसी ने बताया, बोले भाजी वाली आ गई, ताली बजाओ, बता दिया गया। उसी दिन का रिवाज है, जब जब भी अगर हमारे आदिवासी के मूलवासी के यहाँ बेटियां होती थी तो सब लोग अगर सुबह का समय होता था, रात्रि में अगर माँ ने जन्म दिया है तो सुबह पूछा जाता था कि तुम्हारे यहाँ किसका आगमन हुआ है। तो कोई भी बताता था, अगर लड़का होता था तो कहते थे बखर वाला आया है, और अगर बेटियां होती थी तो कह दिया जाता था कि भाजी वाली आई है। वहां उन्होंने संदेश दिया, बोले भाजी वाली आई है राजमहल में। राजा प्रसन्न हुए, रानी भी बड़ी प्रसन्न हुई। और होने के बाद भैया उनको बढ़िया स्नान ध्यान करवाए और करने के बाद धीमे धीमे करके उन्होंने अपने राजमहल में धीमे धीमे समय गुजारे। और समय गुजारते पहला दिवस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां दिवस मनाए। और मनाने के बाद भैया देवी माँ, यानी कहना चाहिए वहां पर जो क्योलार की बाजी में जो बिटिया का जन्म हुआ था, तो वहां की सारी दास दासियां जब सूदा का काम हो रहा था तो उस समय सारी दासियों ने वो दासियों से पूछा कि बोले जब इनका जन्म हुआ था तो कैसे हुआ था, कोई दास्तान बताओ। एक दासी ने वहां की मैया से बताया, बोले माँ जब ये देवी का जन्म हुआ था ना, ये बिटिया का, बोले उस समय कोई कपड़ा नहीं था। बोले तो क्या था वहां? बोले कुछ नहीं था भैया, हमने तो बोले वो क्योलार की पत्ती को बिछा दिया था और उसी में माँ को लिटा दिया था और वहीं पे बोले इसका जन्म हुआ। ताली बजाओ, वहीं पे उनका जन्म हुआ। वहां पर एक जो बूढ़ी दादी थी, उन्होंने कहा हाँ हाँ चलो अच्छी बात है, बोले कोई बात नहीं। तो क्या किया जाए, बोले नाम कैसा रखा जाए। एक दादी ने देखा, बड़ी प्यारी सुंदर लग रही थी, काली काली वो बिटिया इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि अगर कोई देख ले तो बिटिया को नजर लग जाए। तो एक ने जल्दी से लिया और एक धागा लिया और धागा उनके पैर में, गले में, कमर में ऐसा बांध दिया जल्दी जल्दी से, और सबको बुलाया दिया। बोले चलो आज ये तरह का दस्तूर काम कर दिया जाए। सभी माताएं, पहले उस समय कोई दाई नहीं थी, कोई बंसकार नहीं था, कोई बसोरन नहीं होती थी, 4-5 माताएं बैठती थी और उसके नेम को पूर्ण तरह निभाती थी। और वो जो नरा होता था वहीं पर गड़ा दिया जाता था घर पे। तो वहां जैसे ही पूरा दस्तूर हुआ, एक दादी ने कहने लगी, भाई ये के यार राजमहल में बिटिया हुई, थोड़ा तो गा दे यार। कहे ताली बजाओ ना भैया, थोड़ा सा गा दे। बोले यार तो भले हमारे सरगापुरी की माता ना गाए पर गाना तो पड़ेगा, है कि नहीं, और नाचना भी पड़ेगा, क्योंकि जन्म हुआ है तो नाचना गाना ही पड़ता है। अगर नहीं नाचोगे गाओ तो कलियादाई प्रसन्न नहीं होगी, वो फिर भग जाएगी, कहेगी सरगापुर के नाचता ही नहीं है कहे। तो चलो भैया, हाँ। तो यहाँ पर एक दादी ने कहा क्योलार की भाजी खाकर यानी बिछाकर और खाई भी 2 दिन पहले मैया ने थी। बोले अब इसका नाम बोले कलिया रख दिया जाए, है कि नहीं, मतलब वो पत्ती में बिछा के उनका जन्म हुआ तो उसका नाम कलिया रख दिया गया। तो क्या कह रहे हैं वो, ये मोरी बिटिया है ना। एक दादी ने कहा, बोले भाई गा तो जरा। वो गा रही है, क्या गा रही, ये मोरी बिटिया है कलिया नादान, कोई भी लागे
की नजर नहीं लागे रे। अरे हाँ गोरी दादी कोई की नजर नहीं लागे रे। हमारे समय दीवाने कहाँ गए, उन्हें प्रशंसा नहीं हो रही है गलियादारी के आने पर। हाँ क्या बात है, उनके जी